गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने आपको चैप्टर 4 में पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने चैप्टर 4 में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एंड आज हम देखेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल of an atom। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये जो मॉडल है आपका बोर्स मॉडल, ये किसने दिया था? नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने ये मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू ही, यहाँ पे हम देख लेते हैं किसने दिया था? नील्स बोहर ने। सेल क्या हो जाएगा? पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज, बोहर ने क्या बताया था? आफ्टर रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बताया था, उसके बाद में फिर से बोहर ने एक नया मॉडल दिया था। किसका? एटम का। चूंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन के चारों साइड में अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे होते हैं? सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, जिसके कारण से आफ्टर सेम टाइम वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशंस के थ्रू क्या होगी? उसकी एनर्जी लॉस होंगी धीरे धीरे। एंड इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वो लास्ट में एंड में क्या होगा? आकर के जो न्यूट्रॉन है उसमें गिर जाएगा, जिसके कारण से एटम जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमें मालूम है कि जो एटम है वो क्या होते हैं? काफी स्टेबल होते हैं। ठीक है। एंड जो मॉडल बताया था किसने? रदरफोर्ड ने। उसके अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, लॉन्ग टाइम तक वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे। सो उसके बाद आफ्टर रदरफोर्ड, नील्स बोर ने एक नया मॉडल दिया था। सो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, उन्होंने क्या पोस्टुलेट बताए थे? क्या पोस्टुलेट थे इसके? नील्स बोर्स के। तो देख लेते हैं हम। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिटल्स, only certain special orbits, only certain special orbits known as only certain special orbits known as discrete orbits। तो आपका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो गया? पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल का, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट आपका क्या हो जाएगा? while revolving in discrete orbits, revolving in discrete orbits,
while revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो गया? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. ठीक है, एंड while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy. कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्बिट से होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं. डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन हो रहा होता है, रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही होती है. ठीक है, ये बताया था किसने? पोस्टुलेट ने. देन क्या हो जाएंगे? these orbit or cell orbits or cell are called these orbits or cell are called energy level. Are called energy level. ठीक है, ये जो आपके ऑर्बिट्स या फिर सेल, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं. ऑर्बिट्स और सेल होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं ये आपके. एंड क्या होता है आपके? एनर्जी लेवल in an atom क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इस टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं. ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस. फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इस टाइप से कंटिन्यूअसली एनर्जी लेवल्स ये जो है वो चल रहते हैं. इन्हें आप एनर्जी लेवल्स बोलो या फिर सेल या फिर ऑर्बिट्स, ये सारे क्या होते हैं आपके? हो जाएंगे. ठीक है, देन इट्स न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम हो गया. यहाँ पे सेल आपकी हो गई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? के सेल और n इज इक्वल टू 1. ठीक है, के सेल या फिर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, देन सेकेंड क्या हो जाएगी? सेकेंड सेल आपकी L सेल, n इज इक्वल टू 2. ठीक है, इसे हम सेकेंड सेल जो होती है आपकी, उसे हम L सेल भी बोल सकते हैं या फिर सेल नंबर 2 हो जाएगा. ठीक है, थर्ड जो होती है वहां पे M सेल. ठीक है, या फिर n इज इक्वल टू 3, है ना. देन फोर्थ n सेल, n इज इक्वल टू 4. ठीक है, फिफ्थ जो हो जाएगी O सेल एंड n इज इक्वल टू 5.
ठीक है। सो जिस भी नंबर की आपकी सेल होगी, अगर न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट सेल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, के सेल, एंड n इक्वल टू 1 वैल्यूज हो जाएगा वहाँ पे। l सेल सेकेंड हो जाएगी, n इक्वल टू 3, m सेल, इस टाइप से हम उसे नॉमिनेट कर रहे होते हैं, जो आपकी क्या होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी एटम में, या फिर उन्हें हम सेल्स या फिर ऑर्बिट्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। तो ऑर्बिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर हम लेटर्स की बात कर रहे होंगे सो के से स्टार्ट हो रहा होता है, तो के, एल, एम, एन, ओ इस टाइप से कंटिन्यूअसली होता है। एंड अगर हम नंबर्स पे काउंट कर रहे होंगे सो फर्स्ट 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपकी नंबरिंग हो जाएंगी। ठीक है, ये मॉडल था किसका, बोर्स का। सो उन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है किसी भी एटम में। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर एटम्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स पे जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में, वहां पे मूव कर रहे होते हैं, सो वहां पे जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होती है, जिसके कारण से वहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनका। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हें एनर्जी लेवल भी बोल रहे होते हैं, ऑर्बिट्स या फिर सेल, उन्हें हम एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। एंड आप किसी भी एटम में एनर्जी लेवल क्या होते हैं, या फिर सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस के बाद में जो फर्स्ट सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल, के सेल। ठीक है, के से स्टार्ट होगा आपका, अगर हम बात कर रहे होंगे अल्फाबेट्स में आपके लेटर्स पे, तो कैपिटल लेटर्स हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है, सो जैसे जैसे आपकी सेल क्या होंगी, न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट सेल के हो जाएगी, सेकंड सेल आपकी एल हो जाएगी, थर्ड एम, फिर एन, ओ, इस टाइप से कंटिन्यूअसली होती है। अगर हम बात कर रहे होंगे नंबर्स की, सो नंबर्स में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4। तो फर्स्ट सेल जो के सेल है वो क्या हो जाएगी, उसमें फर्स्ट एल सेल की अगर हम बात कर रहे होंगे, दैट मीन्स न्यूक्लियस के बाद में जो सेकंड सेल होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2, इस टाइप से कंटिन्यूअसली 3 4 5 इस तरह से आपका चल रहा होता है। ठीक है, तो ये बताया था बोहर ने, एंड उन्होंने बताया था कि जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। ये सारी चीजें तो आपको रदरफोर्ड ने ही बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया था बोहर ने। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में होते हैं, पर्टिकुलर सेल्स में होंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोल रहे होते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जब राउंड मूव कर रहे होते हैं तो वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, जिसके कारण से उनकी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, जो भी सेल्स थे उन्हें बोहर ने नॉमिनेट किया था लेटर्स के थ्रू, लेटर्स में के, एल, एम, एन के एक्सेट्रा। एंड नंबरिंग इनमें अगर हम देखेंगे तो नंबरिंग क्या थी, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस, सॉरी न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी प्रीवियस में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका, सो वहां पे मैंने बताया था आपके 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके नेम क्या थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन, ये भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है एक, जो कि जिससे कि मिलकर के एटम्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, इन 1932। कब हुई थी, 1932 में। एंड किसने की थी इसकी डिस्कवरी, किसने की थी, जे चैडविक ने। ठीक है, जे चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है,
कब की थी? इन 1932 में जे चैडविक ने बताया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, सो न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या क्या बताया था चैडविक ने, वो हम देख लेते हैं। क्या बताया था इन्होंने? सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल which had no charge, which had no charge, which had no charge and a mass nearly equal to and a mass nearly equal to and a mass nearly equal to that of a proton, that of a प्रोटॉन। ठीक है, चैडविक ने क्या बताया था? एक सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है जिसमें क्या होते हैं? कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा एंड ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या होते हैं? नो चार्ज। ठीक है, विच हैज नो चार्ज एंड मास ऑफ नियरली इक्वल टू दैट एट द प्रोटॉन। ठीक है, एंड जो आपका थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होता है, उसका मास क्या होता है? नियरली इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन के। ठीक है, किसके नियरली इक्वल होता है मास? उसका प्रोटॉन के नियरली इक्वल होगा। ठीक है, देन it was eventually named as neutron. Named as neutron. ठीक है, देन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन is present in neutrons are present in neutrons are present in the nucleus of all atoms in the nucleus of all atom। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका। देन क्या है, सबसे पहले थर्ड सब एटॉमिक यूनिट क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, एंड उसका जो मास होता है वो नियरली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, ठीक है। एंड जो आपकी क्या है, सब एटॉमिक सब्सटेंस है या पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, उसका मास नियरली इक्वल है प्रोटॉन के, उसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सारे एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स, ऑलमोस्ट सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये, बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, neutron is represented as, neutron is represented as, ठीक है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम किसे, न्यूट्रॉन को, ठीक है। देन नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, the mass of an atom is equal to the sum of the mass of neutron and sum of the masses of neutron and proton, ठीक है। क्या है, the mass of an atom is equal to the sum of the masses of proton and neutron। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस का जो सम होता है, टोटल मास जो होगा किसका, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वही मास होता है किसी भी एटम का, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनका जो सम होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर एटम, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो वो क्या होता है, वही होगा आपका मास ऑफ एटम, ठीक है। ये सारी चीजें बताई थी किसने, चैडविक ने न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था कि एक आपका सब पार्टिकल, थर्ड सब पार्टिकल्स हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अभी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन है हमें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। एंड आपका जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे चैडविक ने की, ठीक है। सो बताया था, थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड आपके जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन जो है उस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड चैडविक ने बताया कि जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। एंड मासेस की अगर हम बात कर रहे होंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नियरली इक्वल होते हैं। एंड मास ऑफ एटम क्या होता है आपका, किसी भी एटम का जो मास है वो क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, निग्लिजिबल, हम उसे मान रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एटम का अगर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे होंगे, तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सो ये सारी चीजें बताई गई थी। एंड जो न्यूट्रॉन है उस पर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट
ऑर्बिट्स, कैसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे ऑर्बिट्स के सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम के ऑर्बिट्स पे क्यों नहीं जा रहे होते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट पे क्यों जाना पड़ रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। के बाद एल, फिर एम, फिर एन, इस टाइप से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एंड अभी आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम और न्यूट्रॉन्स के बारे में, उस पर अगर आपको कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिए। ओके, थैंक यू।